प्रिय, आइए मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे। मेरे साथ आप भी पढ़ें। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके साथ हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझमें से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। प्रिय, आप में कोई है क्या इस तरह कहने वाले? मैं प्रभु की उपस्थिति में आके प्रार्थना कर रहा हूं, विश्वास के साथ प्रभु से मांग रहा हूं, उपवास रहकर अपने आंसुओं को, अपने दुख को, अपने तकलीफ को, अपने परेशानियों को, अपनी समस्याओं को और मेरी वेदनाओं को परमेश्वर से कह रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्यों उत्तर मिलने में देरी हो रही है। कहने वाले कोई हैं क्या? पता नहीं क्यों परमेश्वर कई बार जैसा मैं चाहता हूं, जैसी मेरी इच्छा है, मुझे उत्तर नहीं दे रहे हैं। नौकरी मिलने में मुझे क्यों देरी हो रही है? मेरा विवाह होने में क्यों देरी हो रही है? क्यों विदेश जाने के विषय में मुझे देरी हो रही है? क्यों मेरे व्यापार में लाभ कमाने के विषय में देरी हो रही है? क्यों मुझ में और मेरे परिवार में बहुत सी आशीषों को पाने में देरी हो रही है? उन्हें ठीक समय पर मैं पा नहीं सक रहा हूं। क्यों देरी हो रही है? क्यों परमेश्वर अनदेखा कर रहे हैं? ये देरी है या फिर परमेश्वर की ओर से अनदेखा किया जाना है? क्या है? क्यों देरी हो रही है? प्रियो, आज हम अपने जीवन में जो कुछ मांग रहे हैं, जो चाहते हैं, जिसकी आशा कर रहे हैं, जो हमारी जरूरत है, उनका उत्तर तुरंत नहीं मिलने का एक साधारण सा कारण क्या है, आपसे बांटने की आशा कर रहा हूं। आराधनालय का एक सरदार एक भयानक और तीव्र समस्या में से गुजर रहा था। उसके पास अधिकार था, धन था, संपत्ति थी, उसका बड़ा नाम था, जान पहचान थी और समाज में उसका बहुत बड़ा पहचान था। लेकिन उसके घर में जो समस्या थी उसे दूर कर सके ऐसी शक्ति ना उसके पदवी में थी, ना उसके नाम सम्मान में था, ना उसके संपत्ति में थी, ना उसके पास जो धन था उसमें था, ना उसके ओहदे में था। उसकी समस्या को दूर कर सके अधिकार या फिर ताकत नहीं थी। प्रिय, आज हम में से कोई भी क्यों ना हो, आप बहुत बड़े धनवान हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, आपकी बहुत बड़ी संपत्ति हो सकती है, सब कुछ जानने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, सबके साथ आपका परिचय हो सकता है, लेकिन आपके परिवार और आपके जीवन में जो समस्या है उसके लिए हल इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं मिलेगा। ये सत्य है। आज इन बातों को आप अपने घर में, टीवी में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, मैं नहीं जानता। आप अपने काम करने के स्थान से या अपने ऑफिस से देख रहे हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात सत्य है, आप समस्याओं में हैं और आपके पास जो कुछ है उसके द्वारा आप समस्या का हल नहीं पा सक रहे हैं।
जब समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो समस्या का समाधान देने वाला कौन है? यह प्रश्न जब याईर नाम के आराधनालय के सरदार के मन को विचलित कर रहा था तो किसी ने उससे कहा, तुम्हारे समस्या का उत्तर एक व्यक्ति दे सकता है। कौन है? सारी सृष्टि को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह आपकी समस्या का उत्तर दे सकता है। सुनिए प्रिय भाई और बहन, उस समय आराधनालय के अधिकारियों में से बहुत से लोग यीशु मसीह का विरोध करते थे। यीशु मसीह मसीहा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वे नहीं जान पाए यदि कोई यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके पीछे आना चाहते हैं तो ये लोग उनका विरोध किया करते थे, अपमान करते थे। ऐसी परिस्थिति में उस आराधनालय के सरदार ने एक निर्णय लिया, मेरे पास ये अधिकार है, ये होदा है, पदवी है, लेकिन समस्या को दूर नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन समस्या को दूर कर पाने वाला परमेश्वर है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जब वो जान लिया, उस यीशु पर भरोसा करने से, उस यीशु के पास जाने से मेरे चारों ओर का समाज मुझे क्या कहेगा, मेरे चारों ओर के रिश्तेदार मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे चारों ओर जो मेरे साथ नौकरी करते हैं वे क्या करेंगे, सोचकर अगर मैं शर्मिंदगी के कारण उस यीशु के पास नहीं जाऊंगा तो यह समस्या ऐसे ही रह जाएगी और अंत में यह समस्या मुझे बड़ा दुख देगी। मेरे चारों ओर के समाज से डरकर मुझे समस्या के साथ जीना है क्या? उस समस्या पर ध्यान ना देकर समस्या को दूर करने वाले प्रभु के पास जाकर समस्या से छुटकारा पाकर शांति से जीना है। ये प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होने से उसने एक निर्णय लिया। समाज है, मेरे चारों ओर मेरे लोग हैं, मेरे चारों ओर रिश्तेदार हैं, अधिकारी हैं, सब जानने वाले हैं, लेकिन मेरी समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं ना। उन्हें आधार बनाकर समस्या के साथ जीने से अच्छा है उन पर ध्यान ना देकर प्रभु के पास जाकर समस्या को दूर करना ही मेरे जीवन में जो काम सबसे पहले करना है वो यही है। निर्णय लिया। कोई कुछ भी सोचे परवाह नहीं, कोई मुझसे सवाल करे, कोई मेरी निंदा करे, कोई मेरा अपमान करे, फिर भी मेरे जीवन में दुख देने वाले समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं यीशु के पास निश्चय जाऊंगा। ये सोचकर उस आराधनालय का सरदार सीधे यीशु के पास आ गया। वह झील के किनारे ही था कि याईर नाम का आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और अपने घर की समस्या को बताया। मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला। जब वो यीशु के पास समस्या के साथ आया, यीशु तुरंत प्रतिक्रिया दिखाए, ठीक है चलो जाएंगे, मैं तुम्हारे घर चलूंगा, चलो चलते हैं। प्रियो, याईर जब अपनी समस्या प्रभु से बताए, उस समस्या को दूर कर पाने वाले यीशु याईर के पीछे जा रहे थे। उस ओर याईर की बेटी, 12 वर्ष की बेटी, मौत से संघर्ष कर रही थी। किसी भी क्षण वो मर सकती थी। एक एक क्षण बहुत ही बहुमूल्य थे। यीशु मसीह को उसके घर जाने में थोड़ी भी देरी होने से उसकी बेटी मर जाएगी, याईर इस बात को अच्छी रीति से जानता था। अंतिम क्षणों में याईर यीशु के पास आया। प्रियो, यीशु ने याईर से इस तरह नहीं कहा, अभी तक तुम बहुत से स्थानों में गए ना, बहुतों पर विश्वास किए ना, बहुतों का आश्रय लिए ना, अंत में मेरी तुम्हें आवश्यकता पड़ गई, जाओ तुम्हारा मुंह मत दिखाओ। ऐसे कहने वाला मेरा प्रभु बिल्कुल नहीं है। प्रभु का इनकार करके प्रभु नहीं चाहिए सोचकर आप कहीं भी जाएंगे, आपकी समस्या दूर नहीं होगी। प्रियो, मान लीजिए आप एक जूते की दुकान में जूता खरीदने के लिए गए। आप एक चप्पल पसंद किए, वो 300 बताया, 120 में आप मांगे। उसने कहा, इस दुकान के अलावा आपको और कहीं ऐसा लेदर चप्पल नहीं मिलेगा, मैं आपको सही रेट बताया हूं, 10% डिस्काउंट करके
270 में दूंगा अच्छे से बोलने से। ऐसे सड़े चप्पल का मैं 270 रुपए क्यों दूंगा? नहीं चाहिए मुझे। इससे भी अच्छे चप्पल मैं 150 रुपए में मैं खरीद कर तुम्हारे ही सामने चल कर दिखाऊंगा। इस तरह आप बोलकर उस दुकान से बाहर निकल गए। बाईं ओर गए और सारे दुकानों में घूमे। वो अपनी दुकान में बाहर कुर्सी में बैठकर देख रहा था। उसी के सामने फिर उस पार गए। कई बार आपने ध्यान दिया होगा, सारे चप्पल के दुकान एक साथ रहते हैं। सिनेमा थिएटर भी एक ही गली में रहते हैं। कई बार हॉस्पिटल्स भी एक साथ रहते हैं और सोनार की दुकान भी एक साथ रहते हैं। वैसे ही कपड़ों के दुकान भी, वो ब्रदर्स ये ब्रदर्स सब एक साथ एक ही लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़े और उस पूरे लाइन में चप्पल की दुकानें थी। 150 रुपए में तुम्हारे इस चप्पल से भी अच्छे चप्पल मैं खरीद कर तुम्हारे ही सामने पहनकर दिखाऊंगा। चैलेंज किए थे ना? बाईं ओर पूरा हो गया। उसके बाद उस ओर गए। उस ओर के सारे चप्पल के दुकान में ढूंढ लिए, नहीं मिला। फिर दाहिनी ओर आए, सारी दुकानें ढूंढ लिए। जब आप घूम रहे थे, इस दुकान का व्यक्ति सब देख रहा था। घूम घूम कर जब कहीं नहीं मिला तो आप सोचे कि अरे मैंने गलती कर दिया। वो पहली दुकान ही सही थी, उसी के पास सही क्वालिटी था। ठीक है, चलते हैं। जो चाहिए उसे खरीदना पड़ने से शर्माना बेकार है, ये सोचकर इधर उधर घूमकर धीरे से उसी दुकान में आ गए। वो दुकान वाला बात नहीं कर रहा है, सब एक्शन है, सब कर रहा है। और आप तो देखा, सब जगह देखा, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। तेरा मुंह तुझे पसंद आना नहीं। वहां कोई भी तेरे रेट में चप्पल नहीं बेच रहा है। ठीक है, जो हो गया हो गया। 270 में ही ये चप्पल दे दो। किसने कहा 500 रुपए में चाहिए तो लो, नहीं तो जाओ। ये क्या? इससे पहले तो 270 रुपए बोले थे ना, पूरी दुनिया घूमने से पहले। तुम मेरे दुकान को छोड़कर चले गए, पूरी दुनिया घूमकर आ गए, अभी चप्पल चाहिए कह रहे हो, 500 रुपए लगेंगे। यह अन्याय है। तुम्हारी दृष्टि में अन्याय है, मेरी दृष्टि में न्याय है। किस लिए? तुम मेरे धंधे का अपमान किए हो और मेरा आदर नहीं किए, अपमान किए, इसलिए 500 लगेंगे। मर्जी है तो खरीदो, नहीं तो नहीं। पता नहीं क्यों आपको वही चप्पल खरीदना था। ठीक है, क्या कर सकता हूं बोलकर 500 रुपए निकाल कर कितने में ले सकते थे, कितने में पहुंच गया? 270 में ले सकते थे, कहां पहुंच गया? 500 रुपए में पहुंच गया। कारण क्या है? तुम मुझ पर संदेह किए, इसलिए अनुभव करने से बच नहीं सकते। बहुत से संदर्भों में आप भी ऐसे अनुभव से गुजरे होंगे। कहने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। आप यीशु मसीह को छोड़कर पूरी दुनिया घूमकर वापस यीशु के पास आने से पूरे मन से आपको स्वीकार कर पाने वाला एकमात्र प्रभु है। क्यों सारी दुनिया घूमने के बाद जो करना था सब कुछ करके अंत में मेरे पास आए हो? क्यों आए हो? जाओ यहां से। कहने वाले नहीं है प्रियो। प्रभु ने कहा जो मेरे पास आते हैं उन्हें मैं किसी भी रीति से नहीं निकालूंगा। याईर नाम का आराधनालय का अधिकारी उस समय तक बहुत से स्थानों में गया होगा, बहुत सी कोशिशों को किया होगा, बहुतों के पास वो गया होगा। बहुत से लोग बोले होंगे उस यीशु के पास जाओ, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी, उनसे मुझे क्या काम है। इस तरह वो कहा होगा। अंत में उसे क्या समझ में आया कि एक यीशु के अलावा कोई भी मेरे आंसुओं को पोंछ नहीं सकता। इस बात को जानकर समझकर याईर आकर जब यीशु के पांव पर गिरा, यीशु तरस खाए, दया दिखाए। आज हमारे बीच कोई है क्या? अभी तक बहुत से स्थानों में घूमकर, बहुत से कामों को करके, सारी कोशिशें असफल होकर, प्रतिफल के बिना निराश और हताश होकर यीशु मसीह के पास आए हुए कोई हैं क्या? तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, यीशु आपको बिल्कुल छोड़ेंगे ही नहीं। मेरे प्रभु आपको बिल्कुल ठुकराएंगे नहीं। वे ठुकराना नहीं जानते हैं। जो सहायता मांगने आते हैं मेरा प्रभु उन्हें कभी भी ना नहीं कहते हैं। उस दिन याईर
प्रभु के पास आकर आंसू बहाते हुए कहा, मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बेटी को कोई बचा नहीं सकता, कुछ भी बचा नहीं सकता, केवल आप बचा सकते हैं, प्लीज। इस तरह कहा। उस समय प्रभु के चारों ओर बहुत से लोग थे। प्रिय प्रभु ने कहा, चलो जाएंगे। यीशु याईर के साथ जाने लगे। ध्यान से सुने। इस तरह जाते समय एक और समस्या। 12 वर्षों से एक स्त्री लहू बहने की बीमारी से दुख उठा रही थी। इस बीमारी से जो दुख उठाते हैं वही जानते हैं वो कितना दुखदाई है। 1 महीने नहीं, 1 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 12 वर्षों से उस बीमारी से दुख उठाती हुई वो स्त्री, बाइबल बताती है 26 वचन, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। बहुत से डॉक्टरों के पास गई होगी, अपना दुख बहुत से लोगों को बताई होगी। 12 वर्षों से वो बहुत सी कोशिशों को की, उसका सारा धन खर्च कर दी। एक ओर शारीरिक रूप से निर्बल हो गई और दूसरी ओर आर्थिक रूप से खाली होकर निराश और हताश हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्यों जीवित हूं, मर जाने से अच्छा है। इस तरह सोचते हुए अब मेरे जीवन में स्वास्थ्य को देख नहीं सकती, अच्छे दिन नहीं देख सकती। इस तरह निराश और हताश होकर सारी उम्मीदों को जब वो छोड़ चुकी थी, ऐसे समय में किसी ने उससे कहा, यीशु मसीह हमारे नगर में आ रहे हैं, यीशु मसीह हमारे नगर में आ रहे हैं। कौन है वो? कौन है? क्या कह रही हो? मनुष्य का सृष्टिकर्ता, मनुष्य के शरीर को जिसने बनाया और उस मनुष्य के शरीर में जो भी समस्या है उसे ठीक कर पाने वाला एकमात्र सृष्टिकर्ता हमारे शहर में आने वाला है। तुम जाकर अपनी समस्या एक बार यीशु से कहो, वो यीशु तुम्हें चंगा करेंगे। जब इस तरह उसको बताए, इससे पहले भी मैं ऐसी बहुत सी बातों को सुनी हूं, वो डॉक्टर अच्छा करेगा, उस दवाई से अच्छा हो जाएगा, ये सब मैं सुनी, वो सब झूठ है। पिछले समय तुमने बहुत सी कोशिश की है, वो सब असफल हुए हों, उन सब को भूल जाओ। एक बार यीशु के पास जाकर देखो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारा रोना समाप्त हो जाएगा। एक बार तुम यीशु के पास जाओ। प्रियो, इस बात को उससे किसी ने कहा। तब यह स्त्री आखिरी कोशिश करने जब वो यीशु के पास आई तो आपको समझ में आना है, यीशु मसीह बहुत ही स्पीड में जा रहे थे। उनके चारों ओर बहुत से लोग थे, वे सब विचार विमर्श कर रहे थे। याईर, आराधनालय का सरदार, यीशु के पास आया है। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह ना करके, साथ के अधिकारी क्या कहेंगे इसका ध्यान ना देकर यीशु के पास आकर पांव पकड़ लिया। लोग सोचने लगे यीशु मसीह उस लड़की को चंगा करने जा रहे हैं। इस तरह वहां के सारे लोग सोचने लगे और भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे जाने लगी। इस तरह जाते समय भयानक भीड़ थी और उसी समय ये लहू बहने वाली स्त्री यीशु से मिलने के लिए आ रही थी। जब वो देखी यीशु के चारों ओर बड़ी भीड़ लगी हुई है, क्या करना है ये ना जानकर वो स्त्री चुपचाप खड़ी रह गई। लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा थी। जब वो यीशु को देखी, यीशु के चेहरे को देखी, प्रियो उसे लगा ये सामान्य नहीं है। इनके चेहरे में मैं परमेश्वर की महिमा को देख रही हूं, इनके चेहरे में ममता को देख रही हूं, तरस को देख रही हूं, दया को देख रही हूं, परमेश्वर के स्वरूप को देख रही हूं। मैं जाकर अपनी समस्या इनको बताने से बढ़कर जाकर इनके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कहां से आया उसके अंदर इतना विश्वास, प्रियो नहीं जानते। दूसरा, उसके लहू बहने वाली बीमारी के विषय में सार्वजनिक रूप से कह पाना उतना आसान नहीं था। तीसरा, जिस स्त्री में लहू बहने की बीमारी हो उसे समाज के बीच रहना निषेध था। जिस स्त्री में लहू बहने की बीमारी होती है उसे समाज से दूर रहना होता है, उसे लोगों के बीच रहने की अनुमति नहीं थी। 12 वर्षों से जो बीमारी उसमें थी, किसी से ना कहकर वो छिपा कर रखी थी। इस बीमारी के कारण वो जीवन में बहुत दुख उठाई। हमारे बीच कोई है क्या? आपकी बीमारी को आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, आप अपने रोग को किसी से कह नहीं पा रहे हैं। है क्या कोई हमारे बीच?
आप अपने रोग को बता नहीं पा रहे हैं, आप अपनी समस्या को नहीं बता पा रहे हैं, आप अपने बीमारी को नहीं बता पा रहे हैं, आप अपनी चिंता को बता नहीं पा रहे हैं। प्रिय, उस दिन वो स्त्री सारे लोगों के बीच आकर, प्रभु लहू बहने की बीमारी है मुझे, 12 वर्षों से इस दुख को उठा रही हूं। प्रियो, इस तरह वो कह नहीं पाई। ऐसे कहने की कोशिश करने से लोग देखकर, पापी स्त्री, 12 वर्षों से तुम ऐसी गंदी बीमारी के साथ तुम हमारे बीच में जी रही थी, छी! ऐसे कहीं चिल्ला ना दे, मुझे डांट ना दे, उसे बहुत डर था। इन सब के बीच यीशु के पास जाकर मिलना सोचने से भीड़। प्रियो, स्त्री क्या की जानते हैं? यीशु के पीछे से जाकर वस्त्र के छोर को छू ली। जैसे ही वो छुई, तुरंत वो पूरी रीति से चंगी हो गई। प्रियो, आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन उस उत्तर को पाने के लिए क्या आपके पास ऐसा विश्वास है? उस स्त्री को देखकर प्रभु ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास के द्वारा ही तू असंभव को संभव होते हुए देखी है। भरोसा रख, तेरे जीवन से मैं अपनी महिमा को दिखाऊंगा। यानी आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना है तो हमें जितना विश्वास करना है उतना विश्वास करना है। आइए हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके वचन पर हमें ध्यान करना है, इसलिए हमें आपके वचन को पढ़ना है। हमारे जीवन में विश्वास बढ़ते तक तेरे वचन के द्वारा हमें अपने आप को सुधारना है। जितने लोग विश्वास की निर्बलता में रहकर आपके द्वारा जितने आश्चर्य कर्मों को पाना है ना पाकर निचले स्तर में, अंधकार में दुख उठा रहे हैं, ऐसे लोगों से आज आप स्पष्ट बात किए, विश्वास करो। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए, मैं चाहता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।